बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आला के.पी के सुहेल अफरीदी की अडयाला जेल में इमरान खान से कब मुलाकात होगी। इस सिलसिले में सुहेल अफरीदी ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को जो ख़त लिखा था उसका बाकायदा जवाब सुहेल अफरीदी को दे दिया गया और बता भी दिया गया है कि उनकी मुलाकात कब और कैसे होगी। और दूसरी खबर हम आपको बताते चले कि आपको पता है कि कल यानी 23 नवंबर को पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इसकी बाकायदा तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। इलेक्शन के अमल का यानी पोलिंग के लिए जो सामान जो दरकार होता है वो भी इलेक्शन कमीशन के अमले के हवाले कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हदायत भी कर दी गई हैं कि किसी किस्म के भी दबाव में आए बग़ैर इंतखाबात को साफ शफाफ और मुनसिफाना बनाया जाए। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि सुहेल अफरीदी जो कि वज़ीर-ए-आला के.पी के हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आप पंजाब की चीफ़ एग्जेक्टिव हैं और मैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा का चीफ़ एग्जेक्टिव हूँ। तो मेरा लीडर पंजाब की हदूद में वाक़या यानी अडयाला जेल में बंद है, तो मेरे लीडर से मुलाकात करवाने का एहतमाम किया जाए और इस हवाले से जो भी सरकारी व ज़रूरी जो भी कवायद ज़वाबित है, जो मामलात हैं, उनको पूरा करके मेरी जल्द से जल्द मेरे लीडर इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए। ये ख़त वज़ीर-ए-आला के.पी के सुहेल अफरीदी साहब ने गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आला पंजाब को लिखा था। तो आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की जानब से उनकी तर्जमान यानी पंजाब हुकूमत की तर्जमान अज़मा बुखारी साहिबा ने वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से वज़ीर-ए-आला के.पी के को उनके ख़त का जवाब देते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आला के.पी के सुहेल अफरीदी साहब, आप सुन लें, जान लें कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा का ये काम नहीं है कि वो किसी भी जेल में किसी भी कैदी की किसी से मुलाकात करवाने का काम करें। ये उनका काम नहीं है। किसी भी जेल में कैदी की मुलाकात उस जेल के सुप्रिटेंडेंट ने करवानी होती है और ये जो सियासी मुलाकातें हैं वो जेलों में नहीं हुआ करती। हाँ, जब कोई कैदी जेल में कैद हो तो उसने नाम बताने होते हैं उसके वो किससे मुलाकात करना चाहता है, किससे नहीं। और ये किसी कैदी की मुलाकात उसके रिश्तेदारों से करवाई जाती है, ना कि सियासी लोगों से ये मुलाकातें करवाई जाती हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने सुहेल अफरीदी साहब को वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से उनके ख़त का जवाब देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये वज़ीर-ए-आला का काम नहीं है, ये जेल सुप्रिटेंडेंट का काम है और जेल सुप्रिटेंडेंट ने जेल रूल्स के मुताबिक जो है वो मुलाकातों का फ़ैसला करना होता है। और वैसे भी जेलें सियासी मुलाकातों, राब्तों और मीटिंगों के लिए नहीं होती। ये तो एक जो कैदी होता है उसके रिश्तेदारों का आपसी मामला होता है। और अगर कोई कैदी अपने किसी बंदे से नहीं मिलना चाहता तो उसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब क्या कर सकती हैं। हम आपको ये बताते चले कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की जानब से ये भरपूर जवाब पंजाब हुकूमत की तर्जमान अज़मा बुखारी साहिबा ने बज़रिया मीडिया जो है वो वज़ीर-ए-आला के.पी के सुहेल अफरीदी तक पहुंचा दिया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्हें अडयाला जेल में उनके लीडर से मुलाकात के तरीक़ाकार के बारे में, जेल रूल्स के बारे में भी तफसील के साथ बता दिया गया है। नाज़रीन, आज एक और मीटिंग थी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की सदारत में, तो उसमें उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा कि मैंने मेरिट से हटकर आज तक कोई काम नहीं किया है। मेरिट पर काम करना पंजाब हुकूमत का तुरा इम्तियाज़ है। अगर कोई भी शख्स ये साबित कर दे कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मेरिट से हटकर कोई काम किया है या मेरिट से हटकर किसी को भी किसी का काम करने की कोई सिफारिश की है, तो वो ऐसी सूरत हाल में मुस्ताफ़ी हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वालों को ये बात साबित करनी होगी कि मैंने खुद कोई मेरिट से हटकर काम किया हो या मेरिट से हटकर काम करने के लिए किसी पर किसी किस्म का कोई दबाव डाला हो। तो ये बात उस शख्स को साबित करनी होगी और अगर साबित हो जाए
तो मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मुस्तफ़ी हो जाऊँगी। हम आपको ये बताते चले कि कल 23 नवंबर है, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ज़िमनी इंतखाबात जो है वो होने जा रहा है। इस सिलसिले में जो है वो जो उम्मीदवार थे ज़िमनी इंतखाबात लड़ने वाले, उन्होंने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो मुकम्मल कर ली है। इलेक्शन कमीशन के अमला को पोलिंग के लिए जो है वो ज़रूरी जो सामान होता है वो भी पहुंचा दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हदायत भी कर दी है कि किसी भी किस्म के दबाव को खातर में लाए बगैर हर जगह पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को, पोलिंग के अमल को साफ़ और शफाफ बनाया जाए। और अगर किसी भी जगह पर कोई भी बंदा जो है वो इलेक्शन कमीशन के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया जाए तो उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन जो है मुतल्लिका इंतज़ामिया के साथ मिलकर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई को अमल में लाए। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।